सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को लेकर, और उसमें हमने कहा था कि एक सोचनीय बिंदु है कि किस प्रकार से जो 40% का हुआ है वो किस हिसाब से बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस में 6 बच्चों का पास होना हो, चाहे और भी विषय हैं जिनमें बहुत कम मार्जिन से बच्चे रहे, जैसे फर्स्ट पेपर में 75 में से 29 सही हो गए, 28 सही हुए, वहां जाके रह गए। ऐसे मेरी नज़र में भी है, सब्जेक्ट में उनके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, पर फर्स्ट पेपर की वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। ये दिक्कत बहुत बड़ी है, इसी पे मैंने चर्चा की थी। उसके बाद मेरे पास कुछ कॉल आए, मैसेज आए कि सर आशीष, जो ये है फर्स्ट पेपर जो है फर्स्ट ग्रेड का, ये इतना डायनेमिक हो गया है, इतना ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें है, आप अपनी स्ट्रेटजी और आप इसके लिए पूरा प्रॉपर कंटेंट बताओ कि किस हिसाब से इसको अच्छे से करना चाहिए और इसके लिए सबसे बढ़िया कंटेंट क्या हो। तो इसी को लेकर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि आखिर हर पार्ट की कंटेंट क्या होगा। मैंने इस वीडियो में क्या करूँगा, मैंने ऑफिशियल साइट से जो आरपीएससी की है वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड किया है, और सिलेबस के हर पार्ट पे मैं आपको चर्चा करूँगा, और हर पार्ट के लिए मैं आपको किताब बताऊँगा। किताब जो सजेस्ट करूँगा वो आप सबसे अच्छा जो सिस्टम है कि आप अपने पास 10-12 जो किताब रखते हो, वो किताबें आप रखते कौन सी हो। एक गाइड चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए रखना सही नहीं है, उचित नहीं है। हर पार्ट के लिए अलग अलग किताब रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो अपना जो रहेगा वो यही रहेगा कि यहाँ पे पार्ट बताऊँगा मैं, और उसके सामने मैं आपको किताब बता दूँगा सबसे बेस्ट कहाँ से लेना है। अगर बात करें हम सिलेबस की, ये है हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस। इसमें देखो, सबसे पहला जो पार्ट है वो है इंडियन हिस्ट्री का, और इंडियन हिस्ट्री में भी मैं बात करूं यहां से लेकर और यहां तक का जो पार्ट है, और इंडियन हिस्ट्री में भी मैं बात करूं, ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ये 1857 से लेकर और 1947 तक का बेसिकली पार्ट है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां से लेकर और कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी घटनाएं नहीं हुई। और इसमें क्या है, कुछ विचारकों के या फिर कुछ लीडर्स के नाम हैं। वैसे हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, अब देखो हम गांधी जी को अलग पढ़े तो भी हमें चंपारण, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, पूना पैक्ट, ये सारी चीज़ें, अम्बेडकर और गांधी जी को आपस में जोड़ना, तो वो सारी चीज़ें हमको तब भी पढ़नी होती हैं और जब भी पढ़नी होती हैं। बाकी दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ये हिस्ट्री भी हो जाएगी और ये जो थिंकर हैं ये भी हो जाएंगे, जो लीडर्स टाइप हैं इनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपको लगभग 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इन 5 प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया जो मैं आपको बताऊं कि क्लास 12th की जो कक्षा 12 की जो किताब है इतिहास की, 3 किताबें चलती हैं कक्षा 12 में। मैं कतई नहीं कहता कि आपको 3 की 3 किताबें पढ़नी है। पहली बात तो जो भी मैं किताब बताऊं उसमें से वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। बचे हुए पेजेस पे पंचिंग कर देना, बिल्कुल देखना भी मत उन पेजेस को। जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ना। इसमें 3 किताबें हैं, और जो है भारतीय इतिहास के अंश नाम से, और कक्षा 12 में एनसीईआरटी में ये किताबें चलती हैं। तो ये किताबों को देखना, इन किताबों में जो आपके सिलेबस का है, मैंने इन्हीं किताबों से इस पार्ट को किया था, बहुत परफेक्ट तरीके से दे रखा है। अच्छे से आप देख लेना कक्षा 12 की किताब से। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है राजस्थान की हिस्ट्री वाला। राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, और ये है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। और ये चालू हो रहा है सभ्यताओं से। सभ्यताएं हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, चार ही सभ्यताएं पढ़नी है, इनके अलावा सभ्यता मत पढ़ना। 4 ही सभ्यताएं पढ़ना उस किताब में से। उसके बाद सीधे पहुंच जाना आप ये वंशों पे, और वंशों में भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि पहली बात तो जो चौहान हैं उनको अच्छे से देख लेना है। ये हैं मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। और करना क्या है कि राजस्थान एंड मुगल में कुछ शासक दे रखे हैं, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, जोधपुर के
राय सिंह बीकानेर के और राज सिंह मेवाड़ के। मुश्किल से 6 या 7 रूलर हैं और ये 6 या 7 रूलर ही पढ़ने हैं, इनमें से ही प्रश्न पूछा जाता है। जब हमने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था तो एक प्रश्न आया था कि राणा सांगा के बाद में कौन बने थे शासक जो बने थे। हम ज़्यादा मोस्टली पढ़ते हैं किताबों में कि राणा सांगा के बाद उदय सिंह आ गए थे, ऐसा नहीं था। उस किताब में ये लिख रखा था लास्ट की लाइन में कि राणा सांगा के बाद रावल रतन सिंह जो थे वो शासक बने 1528 में और 1531 में जाके उदय सिंह बने। अगर मुझे डेट गलत नहीं हो जाए, मेरे हिसाब से यही है, काफ़ी दिन हो गए मुझे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़े हुए, यही थी डेट्स। तो कुल मिला के उस किताब में ये चीज़ थी। तो थोड़ा सा डिटेल से ये जो है इनमें से गलत हो नहीं भाई, कुछ गिने चुने हैं शासक, तो गिने चुने शासकों को तो आप बहुत डीपली एनालिसिस कर सकते हो, एक एक लाइन पढ़ सकते हो, एक एक शब्द पढ़ सकते हो। राणा सांगा के बारे में एक एक शब्द पढ़ो, महाराणा प्रताप के बारे में एक एक शब्द पढ़ो, मान सिंह के बारे में, चंद्रसेन के बारे में। इसके बाद चालू हो जाता है मॉडर्न राजस्थान की जो हिस्ट्री है। सीधे आप पहुंचना 1857 की क्रांति पे। बीच में कुछ पार्ट हैं उस किताब में, उन चैप्टर्स को छोड़ देना, सीधे पहुंचना 1857 की क्रांति पे। उसके बाद प्रजामंडल और उसके बाद किसान और जनजाति, फिर एकीकरण और उसके बाद आ जाते हैं कल्चर वाला पार्ट। इसके लिए आपको एक ही किताब में सजेस्ट करूंगा और वही किताब आपको पढ़नी चाहिए, वो है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। और इसके लिए जो मैं किताब है वो है हुकमचंद जैन सर की, और ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से आती है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, यही किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा मैं आपको कोई भी किताब सजेस्ट नहीं करूंगा। तो 2 पार्ट अभी तक हमने देखे हैं। एक तो इंडियन हिस्ट्री वाला, यहाँ से आपको 10 प्रश्न दिख जाते हैं हिस्ट्री और कल्चर वाले पार्ट में से। तो हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट है, यहाँ से 10 प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाते हैं। हुकमचंद जैन वाली, वहाँ 12th की एनसीईआरटी वाली। अगला है मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट। मैं आपको बता दूं, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, पिछले 2-3 फर्स्ट ग्रेड के पेपर से यहाँ से प्रश्न नहीं आता है और मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग से प्रश्न आएगा। बाकी रीजनिंग के लिए आप कोई भी इन टॉपिक विशेष की घने वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप किसी भी एसएससी वगैरह के टीचर से पढ़ लीजिए और ये आपका हो जाएगा। बाकी प्रश्न आएगा नहीं, 4-5 वीडियो आप देख जरूर लेना, क्या पता टपक जाए। वेन डायग्राम और इनको समझ लेना। आर्ट्स वाले भी ये ना सोचें कि हमें रीजनिंग मैथ पढ़नी नहीं है, पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी होता क्या है कि मैथ रीजनिंग में देखो सवाल आता है यहाँ से 8-10 प्रश्न रख देते हैं हर बार। ये पार्ट है स्टैटिक्स से लेकर और मेंसुरेशन तक, ये वाला मैथ का पार्ट है। और ये जो टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक मैथ के हैं और इन टॉपिकों से बहुत ही डायनेमिक सवाल बनते हैं। काफ़ी डायनेमिक सवाल इन जो ये टॉपिक हैं इनसे बनते हैं। और आरपीएससी क्या करती है, वो जो 4-5 टॉपिक पीछे दिए हुए थे रीजनिंग के, उनसे प्रश्न ना पूछ के सारे के सारे सवाल यहीं से पूछ लेती है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 9th और 10th इनकी जो एनसीईआरटी की गणित की किताबें हैं, बहुत शानदार किताबें हैं, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और इनके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको बिल्कुल देखना मत। जो टॉपिक सिलेबस में है केवल उन्हीं को देखना। करना थोड़ा आपको पड़ेगा, सीधे टॉपिक भी आपको टीचर नहीं बताएगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो टॉपिक देखना, एक्स्ट्रा जो हैं उनको बिल्कुल मत करना, जो हैं उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी में करना। और मैं कह रहा हूँ इसमें आपको टीचर की मदद लेनी पड़ सकती है। देखो आर्ट्स वालों से मैं बताऊँ, मैथ छोड़ देते हैं, वो क्यों छोड़नी है भाई, 9th और 10th में तो आपने तब भी पढ़ी, 11th में ही तो जाके आपने स्ट्रीम चेंज की थी भाई। 11th में ही तो स्ट्रीम चेंज होती है, मैथ में और साइंस में, बायो में, आर्ट्स में जाते हैं। 9th-10th की तो फिर भी पढ़ते हैं। तो 9th-10th की मैथ है इसमें फर्स्ट पेपर में। 9th-10th की किताबें काफ़ी टफ हैं, अच्छी किताबें हैं, टीचर का सहारा आपको लेना पड़ सकता है और लेना पड़ेगा, कर ले लेना सहारा। जहाँ से भी आपको कोई समझाने वाला अड़ोस पड़ोसी हो, किसी स्कूल से सहारा लेना हो, ले लेना आप सहारा, जैसे भी टीचर का लो। उसके बाद आती है हिंदी, 5 प्रश्न आते हैं, बहुत बढ़िया इजी सा पार्ट है।
5 प्रश्न आते हैं और एक ही किताब है इसके लिए सबसे बढ़िया, एक 9 से 12 की नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना करके किताब आती है, रेड से कलर की आती है, रेड और वाइट सी, एकदम अच्छी किताब है। उस किताब को आप ले सकते हो, वहीं से आ जाते हैं पांचों प्रश्न। पारिभाषिक शब्दावली भी उसमें है, शब्द शुद्धि भी उसमें है। जनरल इंग्लिश में देखो, यहाँ ये मेरा तो देखो सबसे कमजोर पार्ट है इंग्लिश वाला, 5 प्रश्न ही इसके आते हैं। और मैं बताऊं, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से फिक्स है, इसको मत छोड़ना। एक एक्टिव पैसिव वॉइस से फिक्स है, इसको मत छोड़ना। एक वर्ब वगैरह का आ जाता है, टेंस वगैरह से यहाँ। और एंडोनिम सिनोनिम से जो प्रश्न आता है वो होता नहीं है, इनको पढ़ना मत, इनको इंग्लिश वालों से भी नहीं होता है। तो 3-4 टॉपिक को टारगेट कर लो इसमें, और इसमें करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। और क्वेश्चंस के लिए मैं बताऊं, एक किताब आती है, बहुत बढ़िया किताब है, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है खूब सारे। वो आती है रेन एंड मार्टिन की, रेड कलर की किताब आती है ग्रामर की, खूब सारा है उसमें। तो उसमें पूरी के चक्कर में मत पड़ना, अपन को तो अपने मतलब की चीजें लेनी है। तो इसमें क्वेश्चंस हैं खूब सारे, और इसमें क्या है, सीधा यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पेपर में, रेन एंड मार्टिन की बुक में से। तो रेन एंड मार्टिन की बुक, इन 5 जो प्रश्न है उनके लिए आप रख लेना। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है करंट अफेयर्स का। देखो ये काफी डायनेमिक पार्ट है, राजस्थान के करंट अफेयर्स से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, इंडिया के करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, और एक इंटरनेशनल इवेंट से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। ये जो पार्ट है इससे, इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो है सुजस। इंडिया का भी इससे लगभग लगभग हो जाता है, राजस्थान का भी इससे लगभग लगभग हो जाता है। इसके लिए मैं आपको सूचित कर दूं कि डेली बुलेटिन देखें सुजस का, और मैं मेरे यूट्यूब पे डेली सुबह 10 बजे बुलेटिन लाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको केवल कुछ नहीं करना है, एक कॉपी आपको रखनी है। इसके लिए आप कुछ मत रखो, एक कॉपी आप रखो, सॉरी, इस कॉपी में डेली का आपको 8 या 9 लाइन, एक पेज, मुश्किल से एक पेज आपका डेली तैयार होगा, और लास्ट में आपके नोट्स भी बन जाएंगे। करंट अफेयर्स की सबसे बेस्ट जो तरीका है वो होता है डेली करना। 10 मिनट आप डेली करंट अफेयर्स के लिए दो, जब आपका टाइम हो, जब आपका मन करे। आप मुझसे कर सकते हो, किसी और से कर सकते हो, मैं अपने लेवल पे बेस्ट कर रहा हूँ इसमें करंट अफेयर्स में। जो ना मैं ज़्यादा करा रहा हूँ ना मैं कम करा रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इंटरनेशनल के लिए अपन एक वीडियो लाएंगे। ऐसे तो देखो इंटरनेशनल इश्यूज और इवेंट कंटेम्प्रेरी, ये इतना बड़ा पार्ट है कि डेली की घटनाएं होती हैं इसमें, कुछ ना कुछ, पर फिर भी अपन एक वीडियो लाएंगे इसके लिए, और जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी उसको अपन करेंगे। ये है जनरल साइंस, 5 प्रश्न आएंगे, और बढ़िया बढ़िया से 5 प्रश्न आते हैं। मैं फिर कह दूं, आर्ट्स वाले या फिर किसी और स्ट्रीम वाले एक भी पार्ट को छोड़ना मत, नॉट साइंस को छोड़ना मत, मैथ को छोड़ना मत, इंग्लिश को छोड़ना, किसी को मत छोड़ना, पढ़ना सबको। और मैं जो बता रहा हूँ उन किताबों से आप पढ़ सकते हो, कुछ नहीं करना है। 9th और 10th की एनसीईआरटी है, बहुत परफेक्ट तरीके से सारे टॉपिक हैं साइंस के। एक वीडियो में 100% इस बात पे लाऊंगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे चाहिए। देखो एनसीईआरटी पढ़ने की कई अप्रोच होती हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी को कि 2 दिन में एनसीईआरटी पढ़ देते हैं, निकाल निकाल के हो गई सर एनसीईआरटी। ऐसी नहीं पढ़ी जाती एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अपने आप में गागर में सागर बनने वाली किताबें हैं। तो अच्छे से, केवल फिर कह रहा हूं मैं, केवल वही टॉपिक पढ़ो जो किसमें है, सिलेबस में। तो जो ये एनसीईआरटी की किताबें हैं इनमें पूरे पूरे मिल जाएंगे सिलेबस में, 9th और 10th की किताब में मिल जाएंगे ये पूरे सिलेबस में। मैंने भी किए थे, और मुश्किल से 40-45 पेज बने थे साइंस के, तो वर्क एनर्जी ये सब मिल जाएंगे उसमें। अब देखो ये पार्ट इंडियन पॉलिटी वाला, भाई ये तो देखो खतरनाक पार्ट है, और इसकी तो मैं क्या कहूँ। मैंने स्कूल लेक्चरर का पेपर दिया था, मैं स्कूल लेक्चरर में मेरी 23वीं रैंक थी 2022 में। तो मैंने जब फर्स्ट पेपर दिया था तो मैंने इसके
5 में से 2 प्रश्न तो किए ही नहीं थे, और 3 प्रश्न किए थे, उनमें से भी 2 गलत हो गए थे, तो मैं तो 0 ही सही थे मेरे पॉलिटिकल साइंस में। तो मैं तो बड़ा डरा हुआ था सेकंड पेपर से पहले, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर तो ठीक है, हो गया। इसके लिए मैं आपको बेयर एक्ट की सलाह नहीं दूंगा कि फर्स्ट पेपर में आप बेयर एक्ट मत पढ़ो, क्योंकि बेयर एक्ट से आप करोगे भी क्या, ये पार्ट पढ़ सकते हो केवल, और यहाँ से ज़्यादा 2 प्रश्न आएंगे, पंचायत, और ये ना तो ये कमीशन मिलेंगे ना ये एक्ट वगैरह मिलेंगे। इनके लिए मैं सबसे अच्छी सलाह आपको देता हूँ, बहुत अच्छी किताब है कक्षा 11 की, और कक्षा 11 की जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। ये पार्ट आपका वहां से हो जाएगा, यहाँ तक का पार्ट होगा, मैं फिर बता दूं आपको, यहाँ तक का पार्ट होगा इससे, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज तक का इसमें है, जो स्थानीय सुशासन वाला और नगर पालिका वाला पार्ट है। अब ये जो है कमीशन, इनके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जाओ और अबाउट अस में जाके हर कमीशन के, जैसे आप गूगल पे दबाओगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आप दबाओगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आप दबाओगे एनजीटी, आप दबाओगे कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों से संबंधित जो संरक्षण का जो है आयोग, आपको अबाउट अस में जाके मिल जाएगा, और एक एक पेज आप सारे कमीशनों का तैयार कर लें, यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न इजीली मिल जाएंगे। एक एक पेज सारे कमीशन का तैयार कर लो, एक एक पेज में हो जाएंगे, तो ये आप जरूर कर लेना, और इसके लिए आप ये किताब पढ़ लेना, सिद्धांत और व्यवहार वाली, भारतीय संविधान वाली। इसके बाद आता है राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी एकदम बढ़िया पार्ट है, इसमें कुछ इकोनॉमी का भी पार्ट है, तो आप 2 चीजें इसके लिए रखना। फिर कह रहा हूं मैं बहुत ज्यादा कंटेंट में नहीं बता रहा हूं, ये ज्यादा नहीं है, आप करने लगोगे तो ये ज्यादा नहीं लगेगा। इसके लिए आप एक तो लेना राजस्थान का भूगोल, हरिमोहन सक्सेना की किताब। हरिमोहन सक्सेना सर की किताब जो है उसका अपडेटेड वर्जन आ गया है, आप अपडेटेड वर्जन ही लेना। इन सारी किताबों के फोटोज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और किसी को अगर दिक्कत होती है तो मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ले, मैं उसको बता दूंगा, जो भी उसकी शंका होंगी उनके समाधान हम करेंगे, आपके साथ हर तरीके से मैं खड़ा हूँ। हरिमोहन सक्सेना की किताब के साथ आप नई चीज़ों के लिए आर्थिक समीक्षा और देख लेना एक बार। हालांकि इसमें से इकोनॉमिक वाला पार्ट मत देखना, इसमें से जो ज्योग्राफी के टॉपिक हैं उनको देख लेना, क्योंकि कुछ योजना है, ऊर्जा के आंकड़े, खनिज के आंकड़े, पर्यटन के आंकड़े, ये सब जो हैं ये सब आपको वहीं मिलेंगे, जैसे टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, ट्रेड, एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्स, लेवल, लाइव स्टॉक, ये मिल तो आपको उस किताब में भी जाएंगे, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने के लिए आप आर्थिक समीक्षा की तरफ चले जाना, वहां से हल्के से आंकड़े इधर ले लेना और कर लेना इसको। इसको आप कर लोगे ज्योग्राफी वाले पार्ट को। इसके बाद आता है देखो एक साइकोलॉजी वाला पार्ट, पहले ये सेकंड पेपर में आता था, अब कुछ प्रश्न इसके फर्स्ट पेपर में कर दिए। एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो तो निश्चित रूप से साइकोलॉजी तो आपको आनी ही है पेपर में। साइकोलॉजी के लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा, मैंने साइकोलॉजी कम पढ़ी है, बाकी एक किताब आती है अशोक पारिक और लक्की आहूजा मैम की, ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से आती है, अच्छी किताब है। एक ही किताब रखना, थर्ड ग्रेड वाले हों, सेकंड ग्रेड वाले हों, फर्स्ट ग्रेड वाले हों, साइकोलॉजी की यही किताब ले लो, मुझे अच्छी लगी, मैंने एक बार पढ़ के देखी है। साइकोलॉजी में मैं कम जानता हूँ, बाकी बढ़िया किताब है, अच्छी किताब है, अच्छी लगी मुझे, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। दूसरा, इसमें आप एक चीज और करना, इसमें जो पुराने क्वेश्चन है ना फर्स्ट ग्रेड में आए उनको आप जरूर कर लेना। पुराने क्वेश्चन साइकोलॉजी के लिए सबसे परफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक सीमित सा विषय है ये, प्रश्न रिवाइज होते रहते हैं साइकोलॉजी में। एजुकेशन मैनेजमेंट ये सबसे तगड़ा पार्ट है और सबसे स्कोरिंग पार्ट है, 15 प्रश्न मिलते हैं इसमें से, और इसको बहुत अच्छे से करना है आपको, बहुत अच्छे से, मतलब काफी बढ़िया ढंग से होना चाहिए ये जो स्कोरिंग पार्ट है एजुकेशन मैनेजमेंट वाला। इसके लिए आप 2 चीजें करना, एक तो इसमें किताब आती है एस यादव सर की, और कलाम पब्लिकेशन से किताब आती है, एकदम बढ़िया किताब है। यहाँ तक का पार्ट तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका,
SS यादव सर की किताब से। बाकी इन्होंने पूरा पार्ट के लिए किताब है, आप केवल इसको करो तो भी इनफ है, बढ़िया किताब है, अच्छे से करना। दूसरा इसमें क्या करना, ये जो है SCRT, BSCR, IASC, डाइट, स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, स्टेट इनिशिएटिव, ओपन स्कूल, NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए आप क्या करना, इन पार्टों को आप ऑफिशियल साइट पे जरूर जाना इनकी। मैं आपको किसी दिन ये भी बताऊंगा कि ऑफिशियल साइट पे आकर जाते कैसे हैं। बहुत लोगों को नहीं पता कि ऑफिशियल साइट क्या होती है, ऑफिशियल साइट पे कैसे जाते हैं, ऑफिशियल साइट से किस प्रकार से पढ़ते हैं, नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। तो मैं बताऊंगा किसी दिन कि ऑफिशियल साइट पे आकर जाते कैसे हैं। बाकी आप जैसे ही गूगल पे दबाओगे IASC, तो IASC की साइट खुलेगी। जैसे ही आप उस साइट को खोलोगे, उसमें एक अबाउट अस का ऑप्शन होगा, उसमें जैसे ही आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, उनको आप नोट कर लेना अपनी किताब में, वहाँ से सीधे प्रश्न पूछ लेती है RPSC। तो दो चीज़ रखना, एक तो SS यादव सर की बुक, एक ऑफिशियल साइट। RTE के लिए चाहे आप 3rd ग्रेड से हों, चाहे 2nd ग्रेड से हों, चाहे किसी भी ग्रेड से हों, RTE 2009 जिसमें 38-39 धाराएं हैं, उनको आप सीधे पढ़ना। एक्ट से 3 या 4 पेज का एक्ट है, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो ऐसे करके टोटल क्वेश्चन अपने पास हो जाते हैं 75। टाइम होता है आपके पास 1 घंटे 30 मिनट का, और मार्क्स होते हैं आपके पास 150। जो बच्चा मैथ साइंस से है और बाद में आर्ट्स में आ गया है, वो इसमें स्कोर करता है अच्छा, और जो बच्चा मैथ से है, मैथ में ही है, वो कम करता है, और जो बच्चा आर्ट्स का था, आर्ट्स में ही है, वो कम करता है। बाकी आइडियल स्कोर जो है इसमें, वो तो देखो पेपर देख के पता चलता है, पर फिर भी 40 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चलेंगे। 40 प्रश्न मुझे सॉरी 40 प्रश्न मुझे इसमें सही करने ही करने हैं वो, और पेपर देख के पता चलता है। अपन पहले टारगेट इसका कर नहीं सकते, इसका जो भी है। देखो मैं एक बार आपको समराइज कर दूं, मैंने आपको कौन कौन सी किताबें बताई पूरे पार्ट्स के लिए। सबसे पहले पार्ट था इंडियन हिस्ट्री वाला, पहला जो है वो है इंडियन हिस्ट्री वाला। इसके लिए हमने बताई थी कक्षा 12 की NCERT। दूसरा था राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इसके लिए किताब बताई थी मैंने हुकमचंद जैन और नारायण लाल माली वाली। तीसरा था हमारा मैथमेटिक्स, इसमें मैंने बताई थी कक्षा 9 और कक्षा 10 की NCERT। ठीक है, पूरा मैं पेपर आपको बता देता हूँ ये। उसके बाद थी इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आपको बताई थी रेन एंड मार्टिन की किताब। अगला था हिंदी, और हिंदी में मैंने बताई थी नवीन व्याकरण एवं रचना, और ये 9 से 12 के लिए आती है। अगला था हमारा साइंस। साइंस के लिए मैंने बताई थी कक्षा 9 एवं कक्षा 10 की किताब। उसके बाद हमारा जो पार्ट था वो था संविधान वाला, यानी राजव्यवस्था वाला। उसके लिए है कक्षा 11 की सिद्धांत एवं व्यवहार वाली किताब। उसके बाद जो हमारा पार्ट था, उसके बाद पार्ट था हमारा मनोविज्ञान वाला। मनोविज्ञान के लिए हमने बताई थी अशोक पारीख और लक्की आहूजा मैम वाली किताब। उसके बाद जो पार्ट था हमारा वो था एजुकेशन मैनेजमेंट वाला। उसके लिए मैंने SS यादव सर की किताब बताई थी, और मैंने बताई थी ऑफिशियल साइट्स। इसके बाद जो पार्ट था वो था राजस्थान की ज्योग्राफी, और उसके लिए मैंने बताई हरिमोहन सक्सेना। आप ऐसे मत सोचना मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है, मैं इसका भी अभी चर्चा करेंगे इस चीज की। हरिमोहन सक्सेना, और एक बार आप देख लेना आर्थिक समीक्षा को।
किताब तो आप तब भी लेके आते हो मार्केट से, मुझे पता है पब्लिकेशन जो चलते हैं उनका। अगला जो था वो था आरटी। आरटी के लिए जो आरटी ऑफिशियल है, जिसमें 38 या 39 धारा हैं, उनको आप पढ़ लेना। ये है पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर, और प्रश्न आते हैं पूरे के पूरे 75। यही कारण है ये पेपर इतना वास्ट है कि 40% बनाने के लाले पड़ जाते हैं। आप इन किताबों के नाम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इन किताबों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं बताऊं आपको, अपन किताबें तो फिर भी रखते हैं, पर किताबें अपन रखते कैसी हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने किताबें रखी क्या हैं, हमारे पास लाइब्रेरी में किताबें हैं क्या। राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित मैंने फाउंडेशन बैच की घोषणा कर दी है। आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए हमारे चैनल पर, आप सुजस बुलेटिन की क्लास को शेयर करिए। राजस्थान पॉलिटी से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित और जो पॉलिटी वाला पार्ट है, उसके लिए आपको मैं भटकने नहीं दूंगा, मैं करा दूंगा आपको। बाकी इसी हिसाब से आप अपनी लाइब्रेरी को सेट करें, सबसे अच्छा रहेगा। यही स्ट्रेटजी रहेगी। 30-30 मिनट 25 के लिए सारे पार्ट्स को बांट लें, उसी हिसाब से इसको स्टडी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू सो मच। शेयर जरूर करें आप। थैंक यू।